ठीक है, यहाँ डेक्स पे आ जाते हैं। ठीक है, ये डेक्स का डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले डेक्स कहाँ है, क्या है, वो देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये वेबसाइट क्लिक करके ओपन हो जाता है इसमें। ये हम लोग आ गए माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे, जिसके अंदर में डेक्स के अंदर में हूँ अभी। ठीक है, अब ये है क्या डेक्स। हमने क्या देखा है, जितने भी हमारे पास टेबल्स थे, या जितना भी पावर क्वेरी के अंदर हमारे पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, जैसे मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाता हूँ, ये मेरा प्रीवियस वाला 21 वाला है अभी। ठीक है, आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म या फिर ऐड कॉलम में मेरे पास चीजें बहुत लिमिटेड है। ओके, तो हमने बाकी लैंग्वेजेस में देखा है कि कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं और कुछ कस्टमाइज या यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो क्या उस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ भी अवेलेबल है क्या हमारे पास में? हाँ, यहाँ भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो लिमिटेड है, जितना यहाँ पे मुझे दिख रहा है मैं उतना ही कर सकता हूँ। तो सिर्फ उतना ही कर सकता हूँ क्या? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। प्लस जो यहाँ मैं रिबन के थ्रू या यहाँ से ऑप्शंस के थ्रू कर रहा था मैं, जिसको मुझे टाइम लग रहा था, वो मैं फॉर्मूलाज के थ्रू डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो वो कैसे अचीव करेंगे? यूजिंग डेक्स। ठीक है, तो व्हाट इज डेक्स? डेक्स क्या है? डेक्स फॉर्मूला लैंग्वेज है किसका? पावर बीआई का या पावर क्वेरी का। डेक्स क्या है? DAX, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ये क्या है? ये एक तरीके का लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटा को एनालाइज करते हैं, या अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, क्वेरीज बिल्ड करते हैं। रिलेशनशिप नहीं, क्वेरीज बिल्ड करते हैं किसके अंदर में? पावर बीआई के अंदर में। तो थ्रू आउट अभी, हाँ, अगले 10 दिन हम डेक्स ही पढ़ेंगे, कम से कम 10 दिन तो लगता है इसमें। डेक्स ही पढ़ेंगे, और उसमें मैं हर बार ना इसी पेज पे आके लैंड करूंगा। कौन सा? ये डेक्स वाले पेज पे। इसमें क्या है हमारे पास में, देखिए, लर्न, फंक्शन, स्टेटमेंट, ग्लॉसरी एंड सो ऑन। इसमें से ये जो फंक्शन वाला पार्ट रहेगा ना, ये मैं रेफर करूंगा। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ एक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिल्टर फंक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, लेकिन फिल्टर में भी इतने सारे फंक्शन है। देखिए, अगर मैं एक एक को बताने लग जाऊं तो साल भर लग जाएगा इसी चीज को। उस तरीके से आ, मेरे पास डेट एंड टाइम फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी देखिए इतने सारे फंक्शंस अवेलेबल है मेरे पास। तो मैं कुछ एक को लूंगा। जैसे मुझे अगर मान के चलीजिए डेट डिफ चाहिए, तो मैं डेट डिफ यहाँ पे क्लिक करूंगा और मुझे पूरी कहानी बता देगा वो, ऐसा यूज करते हैं, वैसा यूज करते हैं, ये एग्जाम्पल है, इस तरीके से। तो यही सेम चीज मैं कुछ फंक्शंस के लिए यूज करूंगा, और बाकी इन फ्यूचर में आप रेफर करेंगे, या आपको रिक्वायरमेंट होगा आपके प्रोजेक्ट में, आपके ऑफिस में, तो आप या ऑनलाइन भी देख रहे होंगे, तो आपको इसी को रेफर करना है, इस डॉक्यूमेंट को रेफर करना है। ये कहां से मिल रहा है मुझे डॉक्यूमेंट? ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट। तो जैसे हमने डेटा मॉडल बिल्ड किया, तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट मैंने रेफर नहीं किया था, लेकिन डेक्स, ठीक है, डेक्स के लिए क्या है, मैं ये डॉक्यूमेंटेशन रेफर करूंगा, और एक्सटेंसिवली रेफर करूंगा। कभी कभी मैं ही खुद भूल जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे आके देखूंगा कि क्या यूज है। और ऐसा जरूरी नहीं ना कि हर बार आपको हर चीज याद ही रहे कि क्या सिंटेक्स था। जैसे कि डेट वन डेट टू इंटरवल है, या इंटरवल पहले था, डेट वन डेट टू है। तो ये सब चीजें रेफर करने के लिए ना आपको बार बार यहाँ आना पड़ेगा। कहाँ पे? इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, या ये डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डेक्स सीखेंगे, और डेक्स यहां से सीखेंगे। ठीक है, लेकिन डेक्स क्या रहता है वो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। किसी को कुछ डाउट है? सर क्या डेक्स बोल दिया, नहीं समझ में आया बिल्कुल। प्रतीक, रीता। ये डॉक्यूमेंटेशन पे कैसा आना? डॉक्यूमेंटेशन का जो लिंक है मैं उस पर दे दूंगा, या फिर आप डेक्स, डेक्स फंक्शन ऐसा गूगल सर्च करेंगे तो आपको इसी पेज पे ये लैंड करेगा वो। जैसे आपको हर जगह लिंक अगर नहीं है, आप सिंपली टाइप कीजिए DAX, डेक्स फंक्शंस। ठीक है, वो समझ जाएगा कि वही जाना है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट रहेगी, देखिए ये वाला है, टैक्स एनालिसिस, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, ये इसमें जाइए।
सेम वेब पेज पे आप लगाएंगे। ठीक है, क्या है? ये वाला पार्ट हमें जो डेक्स फंक्शन है, ये मेन इस पे फोकस करना है। ठीक है, यहाँ मुझे डेक्स का सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं डेक्स। पेज वन हो गया, फिल्टर फ्लो। मैं यहाँ पे ना एक और बना लेता हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नई नई चीजें मैं ऐड करता रहूंगा, तो उस हिसाब से अभी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अननेसेसरी तो डेटा नहीं बना के रखा हमने ना। हम्म, टेबल रेडी है। ठीक है, अब डेक्स, अब क्या है डेक्स वो हमने देख लिया। उसके बाद डेक्स के जनरली दो कैटेगरीज है, एक है कैलकुलेटेड कॉलम और एक है मेजर। ठीक है, तो ये किस चीज के लिए यूज होता है? ये ना रो वाइज डेटा के लिए यूज होता है। और ये होता है, ये किस पे वर्क करता है? ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे वर्क करता है। ये मैंने एकदम एक पूरे पेज का सिर्फ 2 वर्ड में कंप्रेस करके लिखा हुआ है। मैं ऐसा चाह रहा हूं कि आपको नहीं समझा होगा। तो कैलकुलेटेड कॉलम पे फोकस करते हैं। क्या है ये कैलकुलेटेड कॉलम्स? यहाँ मैंने फिर कैलकुलेटेड कॉलम्स में स्टार्ट किया है यहाँ से। ठीक है, एंटर करते हैं। तो डेक्स के दो पार्ट है, कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर। कैलकुलेटेड कॉलम बहुत ईजी है, इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं, ब्रेन नहीं लगेगा आपका। हम पहले इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है आज, फिर मेजर हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये? एड कॉलम क्वांटिटी टाइप इन द सेल्स टेबल बट बाय यूजिंग कैलकुलेटेड कॉलम। हमने ना यहाँ पर आ जाते हैं। हमने बहुत पहले, नहीं तो कम से कम 10 दिन पहले, 15 दिन पहले ना क्या किया था? ठीक है, टेबल्स में आते हैं। क्या क्या क्वेश्चन? क्वांटिटी टाइम सेल्स। जो सेल्स वाला टेबल है ना, इसमें देखिए वो कहाँ गया मेरा? एक कॉलम ऐड किया था हमने क्वांटिटी टाइप ना, मेरा कहाँ गया? लगता है मैंने डिलीट कर दिया, हो सकता है। हमने एक कॉलम ऐड किया था क्वांटिटी टाइप, ध्यान में है आपको? सर। कैसे यूज किया था हमने? हाँ सर, वो सिंगल मल्टीपल वाला ना। हाँ, अगर अगर ऑर्डर क्वांटिटी है 1 है, तो हमने इसको लिखा था सिंगल। और अगर मोर देन 1 है, मोर देन 1, 2 नहीं है, मोर देन 1 है, मोर देन 1 है, तो उसको हमने क्या लिखा था? बल्क लिखा था, बल्क क्वांटिटी। तो ये कैटेगरी से हमने कैसे किया था? हमने कंडीशनल कॉलम का यूज किया था। ठीक है, कैसे यूज किया था कंडीशनल कॉलम? अगर वही चीज मुझे डेक्स के थ्रू करनी है, तो मैं कर सकता हूं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं डेक्स के थ्रू। डेक्स क्या करता है? डेक्स के दो पार्ट है, ध्यान दीजिए, डेक्स के दो पार्ट है। पहला है कैलकुलेटेड कॉलम्स और दूसरा है मेजर। कैलकुलेटर कॉलम का ये है कि रो वाइज डेटा पे डील करता है, रो वाइज डेटा पे डील करता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम एक्सेल में ना A1 या B5 ऐसे वर्क करते हैं ना, ऐसे वर्क नहीं करता ये पूरा का पूरा रो लेगा और रो के पूरा का पूरा टेबल ले लेगा या कॉलम ले लेगा, और उस कॉलम के हर एक रो पे क्या चलेगा, वो हर एक रो को वो सर्च करेगा, हर एक रो को सर्च करेगा। कौन? कैलकुलेटेड कॉलम। तो मुझे वही करना है, मुझे ये वैल्यू देखनी है और कंपेयर करना है, ये वैल्यू देखनी है और कंपेयर करना है, ये वैल्यू देखनी है, कंपेयर करना, एंड सो ऑन। जितने मेरे कॉलम्स, जितने हमारे रोज है उस पे, तो कैसे यूज करेंगे? ठीक है, राइट क्लिक करते हैं हम इस पे। ठीक है, मैंने कहा राइट क्लिक किया? ध्यान दीजिए, मैं पावर क्वेरी में नहीं हूं, मैं पावर बीआई में ही हूं। अभी मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक नहीं किया है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। मैं टेबल व्यू या डेटा व्यू में आकर के हूं यहाँ पे। मैं सेल्स वाले टेबल में ये कॉलम ऐड करना चाहता हूं, तो राइट क्लिक, न्यू कैलकुलेटेड कॉलम। ठीक है, न्यू कॉलम में आ रहा हूं मैं।
मेजर है मेरे पास, मेजर चाहिए क्या? नहीं, मुझे कॉलम चाहिए। न्यू कॉलम, टाइम ले रहा है थोड़ा सा। ठीक है, ये मेरा न्यू कॉलम बन गया, लेकिन ये तो ब्लैंक है, ये तो ब्लैंक है, ब्लैंक है ना पूरा। तो अब देखिए, ये कॉलम का नाम क्या है? कॉलम का नाम कॉलम है। ठीक है, हम क्या करेंगे, मैंने अभी, ये देखिए ऊपर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है कॉलम पे, आप फोकस कीजिए उस चीज को, ब्लिंक कर रहा है ना। तो मैं वहां बैक करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मेरे कॉलम का नेम देता हूं। क्या नेम था कॉलम का? क्वांटिटी टाइप, क्वांटिटी टाइप। आप स्पेस दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस चल जाएगा वहां पे, क्वांटिटी टाइप। अब यहां से क्या करता हूं मैं, अब मैं डेक्स का यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? मैं ऐसे करूंगा, इफ, देखिए मैंने इफ टाइप किया, ऑटो सजेस्ट में आ गया। जो वीएस कोड एडिटर यूज कर रहे होंगे वो लोग समझ पा रहे होंगे कि वो उसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, कि यहां से हो सकता है। तो ये हेल्पफुल है हमारे लिए पावर बीआई के अंदर में। अब बहुत सारी चीजें ना ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। अब मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा, अगर ऑर्डर क्वांटिटी एक से ज्यादा है, एक है तो सिंगल लिखना, और एक से ज्यादा है तो मल्टीपल लिखना। इफ, मैंने एंटर दबा दिया, देखिए ब्रैकेट ओपन हो गया, और ऊपर में ना मेरा एक छोटा सा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। वो क्या है? लॉजिकल टेस्ट लिखो, मतलब एक टेस्ट बनाओ, मतलब ग्रेटर देन लेस देन ऐसा। तो इफ ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर क्वांटिटी दिख नहीं रहा है मुझे, कैसे करेंगे? ऑर्डर, हाँ देखिए आ गया ऑर्डर क्वांटिटी। और ये किसी एक पर्टिकुलर सेल को टारगेट नहीं करेगा, ये पूरे का पूरा कॉलम को टारगेट करेगा। वो कॉलम कहां पड़ा हुआ है मेरा? सेल्स के अंदर। तो पूरा एड्रेस देते हैं हम लोग इस तरीके से, किस एड्रेस पे काम कर रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए? ऑर्डर क्वांटिटी पे चाहिए। तो देखिए मैंने ऑर्डर क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? टेस्ट लिखो। तो ये क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या चाहिए मुझे? मल्टीपल। मल्टीपल। देखिए वो ब्लू आ गया। रिजल्ट इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो, डबल कोट्स के अंदर मैं लिख रहा हूं, मल्टीपल आइटम। और अगर नहीं, सिंगल है तो, या फॉल्स हो गया तो, देखिए मैंने कॉमा, जैसे कॉमा लगाता हूं ना, वो ब्लू शिफ्ट हो गया, रिजल्ट इफ फॉल्स। अगर फॉल्स हुआ तो क्या चाहिए आपको? तो मुझे दे देना सिंगल, सिंगल आइटम। और अब मैं क्या करता हूं, इसको क्लोज कर देता हूं। अब इस चीज को समझते हैं कि यहां पे चल क्या रहा है। ठीक है, ये मैंने एरो पे क्लिक किया तो वो पूरा मेरे लिए उसने ये कैनवास दे दिया कि भाई यहाँ पे तुम फॉर्मूला लिखो आराम से। लेकिन हम यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम इसी को समझने के लिए मुझे स्पेस चाहिए था यहाँ पे। हमने क्या किया, एक नया कॉलम बनाया। ठीक है, ये न्यू कॉलम का नेम है, नेम ऑफ द न्यू कॉलम। फिर इक्वल टू साइन दे दिया, और अब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। हम उसको ये बता रहे हैं कि इफ, अगर ये ये ऑर्डर क्वांटिटी जो है, जो कि कहां पड़ा हुआ है, सेल्स 2017 और 15 में पड़ा हुआ है, इसमें जाओ तो इसमें जाएगा, क्या करेगा? ये आपका ऑर्डर क्वांटिटी है जो है ना, ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इसके रो में डेटा है 1 1 1 2 2 ऐसे। जाओ और हर एक रो को चेक करो, 1 पे जाओ, चेक करो ग्रेटर देन 1 है क्या? नहीं। ग्रेटर देन 1 नहीं है तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये फॉल्स। अगर नहीं है तो सिंगल आइटम लिखो, सिंगल आइटम। ये क्या है? फॉल्स, सिंगल आइटम, सिंगल आइटम। 2 जो कि ग्रेटर देन 1 है, हाँ करेक्ट हो गया, तो वहां क्या लिखना? मल्टीपल आइटम, मल्टीपल आइटम, मल्टीपल आइटम एंड सो ऑन।
तो इस तरीके से ही क्या करेगा, ये हर एक रो पे जाएगा, समझ रहे ना, हर एक दरवाजे पे जाएगा, नॉक करेगा, आर यू ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन। तो वो एक एक रो को ऐसे ऐसे सॉर्ट करते जाएगा और एक आउटपुट जो आएगा उसको नया कॉलम में फिल्ड करते जाएगा जिसका नाम है क्वांटिटी टाइप। यहां तक ओके है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. प्रतीक, पुष्पक, रश्मि, साई, साइली, सईद, उमेश, वैशाली, किसी को डाउट नहीं है? किसी को डाउट नहीं है? नो सर। No, sir. सर यहाँ पे एनए के लिए ऑप्शन सर। नहीं रहेगा, जैसे उसमें हम इफ एल्स लिखा था वो वाला। देखिए सर इफ ये एल्स में स्टार्टिंग में 1 क्यों आ रहा है? स्टार्टिंग में 1 क्यों आ रहा है कहाँ स्टार्टिंग में? क्वांटिटी टाइप से पहले? हाँ ये ना, ये एक इसका हमारे लिए फीचर दिया हुआ है कि ये जैसे ये पूरा इतना कैनवास हो गया ना, मेरा ये मेरा कैनवास है, इसमें ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, मैं मल्टीपल लाइन में अगर मैं बीच से एंटर मार दूं ना तो वहां 2 आ जाएगा। ये हमेशा आपको 1 ही दिखेगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा ना 1 ही दिखेगा, क्योंकि हमारा मोस्टली एक लाइन का ही फॉर्मूला है, इक्का दुक्का फॉर्मूला 2 लाइन पे जाते हैं, तो ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड सो ऑन एंड दैट्स इट, ओह लाइन नंबर है। ये तो अभी मैंने जस्ट समझाने के लिए हो गया था, इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा, देखिए वो चला गया, वो 1 हमेशा 1 दिखेगा, दिस 1 इज लाइन नंबर 1। तो मैं एंटर मार दूंगा, मैं एंटर मार दूंगा और ये पूरा फॉर्मूला कंप्लीट है, इसलिए लाइन नंबर 2 नहीं आएगा, बट अगर आपका इनकम्प्लीट फॉर्मूला रहेगा या नीचे जा रहा होगा तो लाइन नंबर 2 भी आ जाएगा उसमें। अब क्या आ गया देखिए, ये क्वांटिटी टाइप में सिंगल आइटम, मल्टीपल आइटम बोल करके इस नेम से मेरा एक बकायदा ब्रांड न्यू कॉलम आ गया, जिसमें मैंने ये लॉजिक के थ्रू क्या सिंगल और मल्टीपल आइटम्स में पूरे कॉलम इसके डेटा को डिवाइड कर दिया। सही है यहां तक? Yes, sir. अब क्या है, अब हम देखते हैं ये इसका ये यूज है, यही इसका यूज है, दैट्स इट। एक नया कॉलम बनाना ऑन बेसिस ऑफ प्रीवियस कॉलम, या कुछ लॉजिक के थ्रू नया कॉलम बनाना, बस यही है कैलकुलेटेड कॉलम का यूज। लेकिन कैलकुलेटेड कॉलम का क्या यूज नहीं है वो मैं बताता हूं, वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका मिसयूज नहीं करना है। अगेन सेल्स में, सर ये सेल्स में राइट क्यों कर रहा है, रिटर्न में करेंगे तो क्या होगा? नहीं, रिटर्न में नहीं करना, जहां आपको कॉलम बनाना है ना, मतलब जौन सा टीवी स्टार्ट करना है उसी के आगे रिमोट दबाएंगे ना, किसी और टीवी के आगे रिमोट नहीं दबाएंगे। वैसे ही हम इसी कॉलम के आगे न्यू कॉलम करेंगे। अभी हम कॉलम पे ध्यान दे रहे हैं, मेजर पे नहीं और क्विक मेजर पे भी नहीं, ये दोनों पे बात करेंगे हम लोग कल। न्यू कॉलम पे जाते हैं हम लोग, कॉलम का नाम क्या आ गया, फिर कॉलम, मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ, वो 1 रहेगा ही क्योंकि वो लाइन नंबर इंडिकेट करता है। मैं अगर कहता हूँ टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी इक्वल टू, अब मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे इफ क्या था, इफ लॉजिक में यूज करा था, वैसे ही ना मेरे पास सम है, सम किस चीज का सम करना चाहता हूं मैं, अब कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ लोग का ये ऑब्जर्वेशन रहेगा, सर ये कॉलम जो है आपने नया बनाया सेल्स में, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस आपको दे रहा है, कैलेंडर वैलेंडर सबके, क्या उसको एक्सेस कर सकते हैं? हाँ देखिए, बैकएंड में ना हमने एक हफ्ता मेहनत करके रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया ना, तो अब हम वहां यूज कर सकते हैं, ठीक है, वहां की वैल्यूज को पुल कर सकते हैं हम यहाँ पे भी, तो ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक, ऑप्शन आपको दिखेगा क्योंकि रिलेशनशिप बना हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑर्डर क्वांटिटी का टोटल, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी कहाँ है, सेल्स वाले में मुझे मिलेगा,
तो या तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर सकूं, या फिर अगर मैं ऊपर टाइप भी करना चालू 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 करूंगा ना, ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी देखिए, ऑर्डर क्वांटिटी। अब क्योंकि सम क्या है, एग्रीगेट कर देगा, यानी का मतलब 1 2 3 4 है तो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे कर देगा। ठीक है, कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम का नेम चाहिए उसको, बस कॉलम का नेम चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए उसको, कॉलम का नेम चाहिए। सम क्या करेगा, एग्रीगेट कर देगा। मैं ब्रैकेट को बंद करता हूं, अगर मैं नहीं भी करूंगा ऑटो क्लोज हो जाता है, वो एंटर करूंगा। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑर्डर क्वांटिटी जो कि 1 1 1 1 1 2 एंड सो ऑन है, इसका क्या आएगा, एक एग्रीगेट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, और वो एग्रीगेट वैल्यू थ्रू आउट हर एक रो पे मेरे पास आ जाएगी। सर तो ये तो गलत है ना, क्या फायदा हुआ इसका। ये क्या था मेरा, ये जो ऑर्डर क्वांटिटी था ना, मैंने इसको पूरा उठाया, जहां तक कि मेरे 30,000 40,000 कॉलम्स है, 20,000 कॉलम्स है, और उनका क्या कर दिया मैंने, समेशन कर दिया, समेशन कर दिया ऑर्डर क्वांटिटी का। और ऑर्डर टोटल ऑर्डर कितना आ गया, 8,400 174। ओके, और वो समेशन वाली वैल्यू हर एक रो पे उसने चिपका दी है। तो इसका क्या यूज है, हाँ इसका कोई यूज नहीं है। और इस तरीके का जो एग्रीगेट वाले फॉर्मूलेज होते हैं, समेशन वाले, जिसमें एक सिंगल वैल्यू आपकी आएगी, एक सिंगल वैल्यू आएगी, उसका यूज नहीं करना है कैलकुलेटेड कॉलम्स के लिए। ओके, दिस इज द यूज ऑफ एंड दिस इज द मिस यूज ऑफ। तो ये नहीं करना है, इससे आपने कुछ अचीव नहीं किया, तो इस तरीके के कॉलम्स हम नहीं बनाएंगे। ओके, ठीक है, हटा दू इसको मैं कि रहने दू, रहने देता हूं मैं, आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा इसको, पूछिए। कर लेंगे ये। Yes, sir. तो ये हो गया कैलकुलेटेड कॉलम। कैलकुलेटेड कॉलम में ज्यादा कुछ नहीं है, कैलकुलेटेड कॉलम्स हम उतना प्रेफर नहीं करते हैं। हम लोग कुछ भी, इवन ये जो मुझे क्वांटिटी टाइप है ना, ये सब सारी चीजें भी करनी, अगर करना है ना मुझे, तो मैं इसको मेजर के थ्रू करूंगा। ठीक है, मेजर के थ्रू करूंगा, कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, अच्छा कैलकुलेटेड कॉलम का एक डाउन पॉइंट, निगेटिव साइड बताइए, या क्या इसका निगेटिव पॉइंट है। सर आई फील ये ज्यादा टाइम लेता होगा और कंज्यूम भी करता होगा स्पेस टेबल में। तो हमने देखा था विविड वाले में, अच्छा पाइथन वालों ने देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा। इसमें ना मैंने ये कॉलम जब ऐड किया ना, तो बकायदा ये एक कॉलम ऐड हो गया है। एंड सिंस आई हैव एडेड वन मोर कॉलम ना, the overall size of my table will increase from 17 to 18 या 18 to 20 like this. So I have to accommodate this one extra column. उससे क्या होगा, साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो प्रोसेसिंग पावर और ज्यादा लगेगा, मेरा टाइम और ज्यादा लगेगा। इसीलिए कैलकुलेटेड कॉलम जो है इज नॉट प्रेफर्ड। हम लोग क्या करेंगे, उसके बजाय हम लोग क्या करेंगे, मेजर यूज करेंगे। मेजर, मेजर क्या करता है, ये एक फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जनरेट करेगा, और इस फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट व्यू में विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जनरेट करेगा और हम उसको विजुअलाइज करेंगे। तो ये मेजर वाला कॉन्टेक्स्ट ना सारा मेमोरी में हो जाता है। मेमोरी में क्या होता है, मतलब कि जैसे हमने सीएसवी फाइल उठाते हैं ना, सीएसवी फाइल को उठाते हैं और हमारा पावर बीआई है, तो यहां पर मेमोरी में जो एक स्नैपशॉट क्रिएट करता है, उसके थ्रू ये पुल करता है डेटा। एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो नहीं बनाता है मेजर। इसके डिटेल में हम कल देख लेंगे कैसे काम करता है मेजर। यहां तक कुछ डाउट है, बोलिए, या फिर मैं 1-2 दिन रुक जाऊं आप लोग को। क्या, सर एक डाउट है, हाँ, इफ इनकेस अगर हमें रो वाइज कैलकुलेशन करना है, टेबल में कंपैरिजन करना, या फिर जैसे आपने भी एक मिनट यूज करके वो किया। पूरी आवाज आपकी ब्रेक होकर के आई है, नहीं समझ में आया मुझे, एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन। हेलो, एक बार रिपीट करेंगे क्या क्वेश्चन फिर से।
हेलो। हाँ, आवाज ब्रेक हो गई पूरी आपकी। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मेरा इंटरनेट स्लो है क्या? आई मीन ओके ओके आई मीन अगर मुझे रो वाइज ही ऑपरेशन करना है किसी डेटा पे, मतलब अगर मुझे दो कॉलम्स का कंपैरिजन ही करना है, हाँ, तो इन दैट केस हमें ज्यादा फिजिकल क्या रहेगा, मतलब कॉलम ऐड करना रहेगा या मेजर्स? ऑलमोस्ट सारी चीजें जो हम, देखिए देखिए पर्पज इसका देख लीजिए, ठीक है। पावर बीआई का पर्पज क्या है? ये क्या है? डेटा एनालिसिस टूल्स है, ठीक है। डेटा एनालाइज करने के लिए हम डेटा को एनालाइज करेंगे तो एनालिसिस में कंपैरिजन रहेगा ही रहेगा। और वो कंपैरिजन को हम क्या करेंगे? हम रो वाइज कंपेयर नहीं करेंगे, या रो वाइज भी कंपेयर करेंगे। हम कुछ एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहेंगे, ये बेटर है या ये बेटर है। तो वो सारा चीज क्या करेंगे? हम मेजर के थ्रू करेंगे, और मेजर के थ्रू हम रिपोर्ट व्यू पे देखेंगे और वहां से डिसीजन लेंगे। यहाँ मैं रो वाइज अगर कर भी दूं आइटम, तो यहाँ से मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। और पावर बीआई क्या है? ये बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, ये मुझे डिसीजन लेने में मदद करेगा। और डिसीजन मैं तभी ले पाऊंगा जब मैं पूरा ब्लैक और व्हाइट इसमें वो कर पाऊंगा चीजों को। तो मोस्टली मैं ऐसे रो वाइज नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली कॉलम्स को रेफर करूंगा, या मैं दो टेबल्स को रेफर करूंगा और उनके बीच में कंपेरिजन करूंगा। और हाँ हाँ, उसमें अंदर में होगा और ग्रैनुलर लेवल पे कि हाँ, टेबल्स को कंपेयर कर रहे हैं, रो वाइज कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है। बट ऑलमोस्ट जितनी चीजें मैं इसके थ्रू कर पाता हूँ, कैलकुलेटेड कॉलम्स के थ्रू, वो सारी चीज में डेक्स में आ, इसके थ्रू भी कर लूंगा, मैं मेजर्स के थ्रू भी कर लूंगा मैं। तो सर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जहाँ पे अगर हम लोग को आवाज कट रही है मेजर पूरी और आपकी। आवाज कैलकुलेटेड आवाज कॉलम में देखना हो, आवाज पूरी कट रही है, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं समझ में आ रहा। क्या देखना है? अगर ऐसा कोई सिनेरियो है हाँ हाँ जहाँ पे ज्यादा मतलब बेनिफिशियल कैलकुलेटेड कॉलम रहेगा, हाँ, तो कर सकते हैं। मतलब वो क्या है, वो इसलिए ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं है क्योंकि वो स्पेस लेता है, एक कॉलम ऐड कर देता है, इसलिए सपोर्टेड नहीं है। नहीं ओके तो वो तो फीचर है ही, आप यूज ओके कीजिए उसको, बिल्कुल यूज कीजिए। ओके। ठीक है, ठीक है। बाकी बेनिफिट्स ऑफ मेजर्स वगैरह जो है कल स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या यूज केस है मेजर्स का, थोड़ा आप फोकस रहिए क्योंकि अब थोड़ा टफ आने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा ये सब पार्ट हमारा टफ हो जाएगा, ठीक है। क्लास एंड करते हैं हम लोग, कल क्लास रहेगा। Thank you. ठीक है।